हुड्डा साहब किसने किसका शोषण किया है, इस आपसे बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं। सपने में भी आप चाहते हैं कि मेरा नाकाबिल बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री बनाना हो तो उनको दीपेंद्र हुड्डा याद आते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ाना हो तो दीपेंद्र हुड्डा याद आते हैं, राज्यसभा का चुनाव को भी वो छोड़ते नहीं, वो कहते राज्यसभा में भी, क्योंकि उनके पास ब्लैकमेलिंग करने वाले एमएलए हैं। उन्होंने एमएलए को अपनी कठपुतली बनाकर अपने हाई कमान को भी दबाने का, प्रधान बनाने की बात आती है तो डम्मी प्रधान आप बनाते हो, जिनको ये नहीं पता कि हमने बोलना क्या है। इस तरह के काम हुड्डा साहब आप करके कम से कम आपके मुंह से तो शोभा नहीं देता कि किसने किसका शोषण किया। शोषण तो सबसे बड़ा करने वाले आप लोग हो, जिन्होंने किसानों का शोषण किया। कोड़ियों के भाव एक एक्वायर का डर दिखाकर भी तुम्हारी भूमि अर्जन कर ली जाएगी, किसान की जमीन ले ली जाएगी, सेक्शन 4 और 6 लगाकर हजारों एकड़ जगह आपने डर दिखाकर सस्ते दामों में बिल्डरों को बिकवाकर वही जमीन आपने रिलीज करी। आपका नाक तक आप भ्रष्टाचार में डूबे हो, हर तरह के केसों में डूबे हो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कानूनी प्रक्रिया इतनी स्लो कैसे होगी। अब तक ये जेल के पीछे होते, 100% होते। इनके काले कारनामे इनके सामने आएंगे, तब पता लगेगा किसने किसका शोषण किया। नौकरियां आप बेचते थे, नौकरियों के बदले में रिश्ते आप करते थे। कौन सा ऐसा काम है गलत आपने नहीं करा, और आप किसी के समाज के शोषण की बात करते हो। संतों का, महापुरुषों का सम्मान मोदी जी ने देश के अंदर और प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी ने किया है, वो सबके सामने है। जितने महापुरुषों की जयंतियां मनोहर लाल जी के शासनकाल में मनाई गई, उसका 10वां हिस्सा भी अगर हुड्डा साहब ने मनाई हो तो जाओ हम स्वीकार कर लेंगे। जो आरोप हुड्डा साहब लगा रहे हैं वो ठीक है। ऐसे बोलना और झूठ बोलना, मैं कहता हूं ये इनकी फितरत बन चुकी है, कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। लोग इनको समझ चुके हैं, इनकी ये हालात हैं। आज कांग्रेस के लोग भी अपनी लीडरशिप को पसंद नहीं करते। इनके ये हालात हैं कि विपक्ष में बैठने लायक भी सीटें इनके पास नहीं है। आने वाले समय के अंदर क्या हालत होगी। जात पात के नाम पर आपने पूरे प्रदेश को बांटा, आपने पूरे प्रदेश को उकसाया, भाई को भाई से लड़ाया। सबको समझ आ गई। किसान आंदोलन की आड़ में आप में दम है ना, कांग्रेस के नाम पे आंदोलन करो ना। आप में दम है, आओ ना मैदान के अंदर, खुद मोर्चा लगाओ, खुद धरना दो। आप लोगों को भड़काकर जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और वर्ग के आधार पर आप बांटते हो, उनको उकसाते हो और चाहते हो कि लोग वोट हमें दे देंगे। लोग तुम्हारी असलियत जान चुके हैं। वही हालत होगी। ये फिर से दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक के अंदर लड़वाएं, 10 की 10 सीटें बीजेपी जीते। साल के अंदर मनोहर लाल जी ने का जो व्यक्तित्व इस प्रदेश के लिए उभर के आया, किस तरह से उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाया, सुचिता की ओर बढ़ाया, किस तरह गरीब आदमी को उसका हक दिलवाया। सबसे बड़ी बात, करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम मनोहर लाल जी को लेकर इसके अंदर जाएंगे। और देश के अंदर मोदी जी ने जो इतिहास रचा, दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को ताकतवर देशों के अंदर है, और कितनी संवेदना के साथ गरीब से गरीब, चाहे एक बहन को शौच के लिए भी जाने में दिक्कत होती थी। मैं आज कोई रील पढ़ रहा था जिसमें लिख रहे, देखो शौचालय को कितने अहंकार से बोल रहे हैं। अरे भाई, जो काम तुमने करा, जो बहनों की चिंता तुमने करनी थी, बेटियां पेट में मारी जा रही थी, उन बेटियों के लिए संवेदना रखे। जगह जगह लोग स्वच्छता नहीं रखते थे, उसको संवेदना से लिया। आप लोगों ने तो हर चीज़ के अंदर राजनीति देखी। जितनी ईमानदारी और अच्छाई के साथ इस देश और प्रदेश का काम चला है, हमारे पास कहने के लिए सैकड़ों ऐसी बातें हैं। मैं समझता हूँ समय कम पड़ जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।